वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, जीएसटी राजस्व बढ़ने की उम्मीद। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। उद्योग विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि फैसलों से प्रदेश को बड़ा लाभ होगा, जीएसटी राजस्व बढ़ेगा और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के जरिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों पर चुनावी रोक खत्म। राजस्थान सरकार ने स्थानीय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार इस संबंध में जल्द ही विधेयक विधानसभा में पेश करेगी, जिससे 2 से अधिक बच्चों वाले लोग भी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्थान आबकारी नीति में बदलाव, शराब पर अलग रंग की होलोग्राम। राजस्थान की आबकारी नीति 2026 से 27 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब विदेशी, अंग्रेजी और महंगी शराब की बोतलों पर अलग अलग रंग के होलोग्राम लगाए जाएंगे। ये कदम नकली और मिलावटी शराब पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। सामने आया था कि शराब माफिया होलोग्राम में हेराफेरी कर अवैध कारोबार कर रहे थे। नए रंगीन होलोग्राम से असली और नकली शराब की पहचान आसान होगी और राजस्व को भी सुरक्षा मिलेगी। आरएसएसबी ने जारी किया अप्रैल-जून परीक्षा कैलेंडर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी ने वर्ष 2025 से 26 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें अप्रैल, मई और जून में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की गई हैं। अभ्यर्थी अब अपनी तैयारी तय कार्यक्रम के अनुसार कर सकेंगे। विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 90% से अधिक अंक पर छात्र को हवाई सफर। 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र को स्कूल की ओर से अनोखा तोहफा दिया गया। प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी विद्यार्थी को हवाई यात्रा कराई गई और उसने जैसलमेर के लिए उड़ान भरी। विद्यालय प्रबंधन ने पहले ही घोषणा की थी कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को मेहनत के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना है। वायु शक्ति 2026 में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि, जैसलमेर में आयोजन। जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित वायु शक्ति 2026 कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वायुसेना अपनी मारक क्षमता और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेगी। होली पर जयपुर दिल्ली लेन ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद। होली से पहले जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद जगी है। जयपुर तिराहा स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना निदेशक ने किया। अधिकारियों ने निर्माण कंपनी से प्रगति रिपोर्ट लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेन शुरू होने पर हजारों यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी और आवाजाही अधिक सुगम हो सकेगी। ओम बिरला बोले, चुनाव से ऊपर हमारे लिए विकास। ओम बिरला बूंदी जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डाबी, सिलोर और गरड़दा क्षेत्र में 466 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि वे अहंकारी नेता नहीं हैं और उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर विकास और जनहित उनकी प्राथमिकता है। विधानसभा में गणेश घोगरा का बयान, आदिवासी अधिकारों पर चेतावनी। राजस्थान विधानसभा में डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने आदिवासी अधिकारों और जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज गांव में रहता है और उनकी मूलभूत जरूरतों को समझना सरकार की जिम्मेदारी है। घोगरा ने आरोप लगाया कि शहर गांव तक पहुंचा और फिर आदिवासियों को नक्सली कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो आदिवासी अपने अधिकार और जमीन की रक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकते हैं। कानोता अचरोल अस्पताल रद्द, गहलोत ने सरकार को घेरा।
अशोक गहलोत ने जयपुर के कानोता और अचरोल सैटेलाइट अस्पताल रद्द करने के फैसले पर राज्य सरकार की आलोचना की है। ये अस्पताल वर्ष 2022 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान घोषित किए गए थे। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसी सरकार की असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया। उन्होंने 2 साल बनाम 5 साल के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे फैसले जनता के हितों के खिलाफ हैं। भरतपुर सीना क्षेत्र में 2 किलोमीटर तक ड्रोन प्रतिबंध है। भरतपुर में सीना की संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आयुध डिपो और कंजौली लाइन क्षेत्र के आसपास 2 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य मानव रहित हवाई यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। आयुष्मान आईपीडी टावर में आधुनिक सुविधाएं 2027 तक लक्ष्य। राजस्थान के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल परिसर में बन रहा 1200 बेड का आयुष्मान आईपीडी टावर तेजी से आकार ले रहा है। 21 मंजिला इस अत्याधुनिक भवन का इंटीरियर कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 14 मंजिल तक काम पूरा हो चुका है। बाहर से भव्य दिखने वाला ये टावर अंदर से भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा। सरकार का लक्ष्य इसे जनवरी 2027 तक शुरू करने का है। सवाई माधोपुर में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ये विरोध दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। खैरथल में जिला मुख्यालय बदलाव के विरोध में रैली। खैरथल में बुधवार को जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल बाइक रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य जिला मुख्यालय का नाम बदलने और उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की संभावित मंशा का विरोध करना था। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निर्णय वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। खाटू श्याम जी मेले में ट्रेन सेवा डहर का बालाजी तक। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी मंदिर में वार्षिक मेले को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। रेवाड़ी सीकर रेवाड़ी प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन सेवा का विस्तार अब डहर का बालाजी स्टेशन तक किया जाएगा। बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि मेले में आने वाले भक्तों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। इससे क्षेत्र के यात्रियों को भी लाभ होगा। जयपुर पंचायत चुनाव 18.91 लाख मतदाता फाइनल सूची जारी। जयपुर जिले में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ समेत 22 पंचायत समितियों में कुल 18.91 लाख मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। ये मतदाता पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव करेंगे। अब सभी की नजर राज्य सरकार पर है कि चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी। 25 सूत्रीय मांगों पर कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा। राजस्थान में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से उनकी 25 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। महासंघ के बैनर तले संभाग मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी जा रही है और जल्द समाधान की मांग उठाई जा रही है। यूजीसी मुद्दे पर मदन राठौड़ बोले, अन्याय नहीं होने देंगे। मदन राठौड़ ने यूजीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार का यूजीसी से कोई लेना देना नहीं है और इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। अजमेर दौरे पर पहुंचे राठौड़ ने महिला और युवा सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित सभा को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आयड नदी बचाने 12 गांव का महाआंदोलन शुरू। उदयपुर के ग्राम कानपुर खेड़ा स्थित आयड नदी पुलिया पर नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर महाआंदोलन का आगाज हुआ। यह आंदोलन मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें 12 गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया। ढोल, नगाड़ों और शंखनाद के साथ लोगों ने नदी को उसके मूल स्वरूप में पुनर्जीवित करने और स्वच्छ बनाने की मांग उठाई। मत्स्य विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत 9 अप्रैल को।
राजश्री भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 9 अप्रैल को आयोजित होगा। समारोह में 44 मेधावी विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में हरभाऊ बागड़ी के शामिल होने की स्वीकृति मिल चुकी है। राज्यपाल के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आयोजन को भव्य बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज सुनवाई प्रस्तावित है। वांगचुक फिलहाल जोधपुर केंद्रीय कारागृह में बंद है। इससे पहले बुधवार को विभिन्न संगठनों ने जेल के बाहर प्रदर्शन कर रिहाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जेल परिसर तक पहुंचने से रोकते हुए बीच रास्ते में ही रोक दिया। IISc अब IITS को टक्कर, 3 नए बीटेक कोर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पर रहने वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। अब तक IISc मुख्य रूप से रिसर्च और BS रिसर्च कोर्स संचालित करता था और केवल एक बीटेक प्रोग्राम था। संस्थान अब 3 नए बीटेक कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिससे तकनीकी शिक्षा में उसकी भूमिका और मजबूत होगी। झालावाड़ जिला कारागृह में टीबी स्क्रीनिंग कार्यशाला आयोजित। झालावाड़ के जिला कारागृह में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2 दिवसीय स्क्रीनिंग कार्यशाला आयोजित की गई। अभियान का उद्देश्य बंदियों में क्षय रोग की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है। चिकित्सा टीम ने स्वास्थ्य जांच, परामर्श और आवश्यक परीक्षण किए। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की पहल से टीबी उन्मूलन अभियान को मजबूती मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। दौसा में एक जिला एक खेल फुटबॉल मुकाबले रोमांचक। दौसा में पंच गौरव एक जिला एक खेल के तहत आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में खेल प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नई सरसों की आवक से निवाई मंडी में रौनक। निवाई कृषि मंडी में नई सरसों की आवक से रौनक बढ़ गई है। मंडी में 6000 से अधिक कट्टों की आमद दर्ज की गई, जिससे कारोबार में तेजी आई है। किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है। नई फसल के बाजार में पहुंचने से मंडी क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।